नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आज का अपना टॉपिक रहेगा कि फर्स्ट ग्रेड मैथ्स जो है उसकी अपन तैयारी किस प्रकार से करें, सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक है उनको अपन को डीपली पढ़ना है और कौन से टॉपिक वो है जिनका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी कि ऐसे वो टॉपिक जिनको अगर अपन छोड़ भी दें तो अपना ज्यादा नुकसान ना हो। कौन सी बुक्स अपन को पढ़नी है, पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कैसे करें, अपन को कोचिंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, इन सभी विषयों पर अपन को आज चर्चा करनी है। ठीक है, ओके जी, ठीक है। तो अपन को देखना है सिलेबस और तैयारी करने के कुछ एक टिप्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ये वाले जितने भी टॉपिक आपके इन सबको कवर करेंगे अपन कुछ एक क्वेश्चन के माध्यम से, जो कि लगभग जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स के ऑल ओवर जो क्वेश्चन थे उनमें से मोस्टली जो आपके क्वेश्चन है उनमें से कुछ एक क्वेश्चन को मैंने लिया है। ठीक है, जैसे आपने बोला कि नंबर फर्स्ट आपका क्वेश्चन कि ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग अपन को करनी चाहिए या फिर नहीं, यानी कि लगभग बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है कि हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन करता हूं और क्रॉस क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि आपका बेसिक क्लियर है या नहीं। ये वाला जो आपका क्वेश्चन था इसका जवाब देने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूं कि आपका बेसिक जो है, आपका जो बेसिक है वो क्लियर है या नहीं। बेसिक का अर्थ क्या है? बेसिक का अर्थ है थ्योरी, बेसिक का अर्थ है आपकी थ्योरी, यानी कि फर्स्ट ग्रेड पढ़ने के लिए मोस्टली आपके दो पार्ट होंगे। पहला तो 11th और 12th का, और सेकंड कॉलेज वाला पार्ट, ग्रेजुएशन वाला जो पार्ट है उसकी बात कर रहा हूं। तो उनमें अगर आपका बेसिक क्लियर है या फिर क्लियर नहीं है, आपको कोचिंग करनी है या फिर नहीं करनी, ये बात डिपेंड करती है बेसिक पर। तो आपका आंसर रहेगा, या तो आपका आंसर रहेगा कि आपका बेसिक जो है वो क्लियर है, बेसिक जो है वो क्या है, क्लियर है। ठीक है, और सेकंड आपका आंसर रहेगा कि बेसिक जो है वो क्लियर नहीं है। आपका जो बेसिक है वो फर्स्ट आपका आंसर रहेगा कि क्लियर है और सेकंड आंसर रहेगा कि क्लियर नहीं है। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि बेसिक जो है उसका अर्थ क्या है। बेसिक है, इसका अर्थ है कि आपका 11th 12th वाला जो जितना भी पार्ट था उसकी पूरी थ्योरी, सूत्र वगैरह, फॉर्मूला, डेरिवेशन, थ्योरम, सब कुछ थ्योरेटिकल पार्ट आपको अच्छे से आता है। ठीक है, प्लस कॉलेज वाले पार्ट में जितने भी थ्योरम्स थे, स्टेटमेंट थे, वो सब के सब आपको लगभग अच्छे से याद है। तब इसका अर्थ तो मैं लिख रहा हूं कि आपको क्लियर है। अगर आपका बेसिक क्लियर है देन आपको कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपको अच्छे से थ्योरी वगैरह सब कुछ आता है, आपको अच्छे से सब कुछ पता है कि फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या आता है, कहां से क्वेश्चन आते हैं, पीछे के आपने पेपर देखे हैं, आपको पता चल रहा है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, थ्योरी आपको क्लियर है, और जो क्वेश्चन है पीछे के पेपर है उनको आप लोग अच्छे से कवर कर रहे हैं, अच्छे से क्वेश्चन हल कर पा रहे हो, देन मैं कहूंगा कि आपको कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, ऑफलाइन या ऑनलाइन की आवश्यकता नहीं है। देन आपको क्या आवश्यकता होगी, तो उस केस में आपको क्या करना है, लाइब्रेरी में बैठना है, आपके पास जो भी पीछे का ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स था उस कोर्स को रिपीट करें, प्लस कोई एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन करें, एक अच्छे से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, आपने जो पीछे नोट्स बनाए थे उन नोट्स को अच्छे से आप लोग कवर करें, आपको कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और सेकंड वे आपका ये है कि अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बेसिक का अर्थ बताया था कि आपके दो पार्ट मैंने मोस्टली बताए कि फर्स्ट ग्रेड के लिए 110 नंबर का आता है 11th और 12th का, और 110 अंक का आता है ग्रेजुएशन पार्ट का। ठीक है, वो दोनों पार्ट आपके कंप्लीट है। पहला कौन सा बोला कि 11th और 12th, और नेक्स्ट मैंने बोला ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी पार्ट। अगर आपको क्लियर नहीं है 11th और 12th में, बेसिक का अर्थ है कि आपको डीपली आना चाहिए। 11th और 12th वाला जो पार्ट है वो आपको डीपली आना चाहिए। डीपली यानी कि आपने पीछे कोचिंग ली है कहीं पर, कोचिंग कौन सी, जैसे आजकल चलता है जेई वाला पेपर है ना,
पीछे के टाइम में हुआ करता था AIEEE IIT, है ना, वो वाली कोचिंग आपने ले रखी है, या फिर एक अच्छी कोचिंग से आपने कवर किया है, ठीक है, या फिर अच्छे से आपने कहीं पर ट्यूशन लिए, या फिर 11th और 12th में आपने अच्छे से बेसिक क्लियर किया है, आपको डीपली 11th और 12th का आता है, प्लस BSc की नॉर्मल थ्योरम्स है, स्टेटमेंट है, वो सब के सब आपको याद है, इसका अर्थ आप बेसिक क्लियर है। अगर आपको याद नहीं है, 11th 12th के अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, BSc का जो स्टेटमेंट था, BSc के जो क्वेश्चन थे, BSc की जितने भी बुक्स थे, उनमें जो भी थ्योरम वगैरह थे, जो भी थ्योरी थी, वो अगर आपको याद नहीं है, क्लियर नहीं है, या फिर किसी कारणवश आप लोग पीछे समझ नहीं पाए थे, BSc में पढ़ नहीं पाए थे, देन आपको कोचिंग की आवश्यकता है, आपको कोचिंग करनी पड़ेगी, आपको कोचिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार आपको दिशा निर्देश देने के लिए, गाइड करने के लिए, आपको अच्छे से थ्योरम, आपको अच्छे से क्वेश्चन का जो पैटर्न है, जो तरीका है, वो समझना पड़ेगा। वो अपने आप लोग डायरेक्ट मैथ्स में नहीं समझ सकते, तो वो समझने के लिए आपको कोचिंग करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूं आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका जवाब आपको मिल चुका है कि हमको ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग करनी है या फिर नहीं। तो उसके लिए मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया कि आपका जो बेसिक है वो क्लियर है या नहीं। बेसिक का अर्थ था कि 11th 12th और जो ग्रेजुएशन पार्ट था वो आपको अच्छे से आता है, इसमें भी 11th 12th वाला डीपली आपको आना चाहिए, और BSc वाला अगर नॉर्मल भी आपको आता है तो भी चलेगा। अगर ये सब कुछ अच्छे से आता है देन कोचिंग की आवश्यकता आपको नहीं है, और नहीं आता देन आपको कोचिंग करनी पड़ेगी। एक बार अवश्य कोचिंग करें, नोट्स आप लोग अच्छे से बनाए, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे अपन करते हैं, और सब कुछ आता है देन आपको कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे या फिर लाइब्रेरी में बैठे, और जितने भी पीछे के आपके नोट्स है, जो कि आपके पूरे पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से आपके जितने भी क्वेश्चन है उनको कवर करते हैं, उन सभी नोट्स को आप लोग अच्छे से पढ़ें, टेट सीरीज ज्वाइन करें, ठीक है। ओके जी, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब आइए नंबर सेकंड। लगभग स्टूडेंट्स का सेकंड क्वेश्चन आपका यही रहता है कि यदि हम कोचिंग करते, मान लिया कि उनका बेसिक जो है वो क्लियर नहीं था। अगर बेसिक क्लियर नहीं था तो सेकंड क्वेश्चन ये होगा कि चलो हम कोचिंग करते हैं, या तो ऑफलाइन करते हैं या फिर ऑनलाइन करते हैं, ठीक है। तो यदि हम कोचिंग करते हैं तो कोचिंग के जो नोट्स है वो मतलब सिलेक्शन के लिए पर्याप्त है या नहीं। अगर हम कोचिंग करते हैं तो कोचिंग के जो नोट्स है वो सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट पर्याप्त है या फिर नहीं। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन रहता है कि नोट से बाहर आएगा या फिर नहीं आएगा, ये आपका क्वेश्चन रहता है। तो इसका सबसे अच्छा जवाब जो है वो ये रहेगा कि ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी कोचिंग ज्वाइन की है, ठीक है, कैसी कोचिंग ज्वाइन की है। अगर आपने जो कोचिंग ज्वाइन की है उसमें जो आपका जो ट्यूटर है, आपको जो पढ़ाने वाला जो टीचर है, वो अगर पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से, यानी कि पेपर का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा है, आपके जो नोट्स है वो एग्जाम के पैटर्न के आधार पर पढ़ा रहा है, और एक अच्छे लेवल तक आपको लिख कर जा रहा है। आप पढ़ोगे आपको अच्छे से पता चल जाएगा, हाँ जी ये वाला जो पैटर्न है ये एग्जाम के हिसाब से सही है। पीछे के 5-7 पेपर आपको उठा कर लेते हैं, और आपको देखनी है पेपर में कि जिस हिसाब के क्वेश्चन आ रहे हैं उस हिसाब से आपका जो टीचर है वो आपको क्वेश्चन करवा रहा है या फिर नहीं करवा रहा है। अगर आपके क्वेश्चन पीछे के एग्जाम के पेपर को कवर करते हैं देन मैं बोलूंगा कि आपके नोट्स जो है वो पर्याप्त है, आपके जो नोट्स है वो पर्याप्त है। अगर आपके नोट्स एग्जाम के पैटर्न पर आधारित नहीं है, आपने जो एक्सरसाइज की है उसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, देन मैं बोलूंगा कि यहाँ पर आपके नोट से कुछ नहीं होगा। तो अगर आपके नोट्स अच्छे हैं, पेपर के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन आपसे अगर हो रहे हैं पीछे के एग्जाम के, या फिर आप लोग कोई एक जैसे एक्सरसाइज करते हो, कोई भी एक्सरसाइज लेते हो, या फिर आप लोग टेट सीरीज ज्वाइन कर रखे हैं, उसमें सभी क्वेश्चन आपके नोट से हो रहे हैं, देन मैं बोलूंगा कि आपके नोट्स अच्छे हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी संस्था या फिर कौन सी कोचिंग या फिर कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपने ज्वाइन किया। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म, तो एक अच्छा जो प्लेटफॉर्म होता है वो आपको सिलेक्शन की ओर लिख कर जाता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म जो होता है या फिर ऑनलाइन जो सिस्टम है या फिर ऑफलाइन जो सिस्टम है वो आपको सिलेक्शन की ओर जाने के लिए गाइड करता है,
ठीक है, एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग लिख कर चलता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कोचिंग पर। ठीक है, जैसा कि हमने भी यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के लिए कोर्स लॉन्च कर रखा है, और पीछे का जितना भी कोर्स था, पीछे का जैसे फर्स्ट और सेकंड ग्रेड का जितना भी हमारा कोर्स था, सुभाष सर और उनकी टीम ने जितना भी अपना कोर्स था वो पूरा आपको अपलोड मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ अपन को लाइव सेशन में भी साथ में जुड़े रहना है, यानी कि अपलोड वीडियो आपको पहले से मिलेगी, और इसके साथ साथ अपन लाइव सेशन में भी साथ साथ पूरी मैथ्स जो है उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड मैथ्स का ओनली 1299 का कोर्स है, और इसके साथ अगर आप लोग जीके का लेते हो तो 1499 का ऑफर के साथ आपको अभी मिल सकता है। ठीक है, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको सिलेक्शन की ओर लिखकर जाएगा। जैसा कि नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा नंबर 3, कोचिंग नोट्स के अलावा कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। जैसा कि आपने बोल दिया कि अगर आपके कोचिंग नोट्स अच्छे हैं या फिर अच्छे नहीं है, देन आपको कौन सी बुक्स पढ़नी होगी जो कि आपको सिलेक्शन की ओर लिखकर जाए। तो उसके लिए मैं आपको गाइड करूंगा। फर्स्ट ग्रेड में मुख्य रूप से आपके दो ही पार्ट माने, एक बार मैथ्स में केवल दो ही पार्ट माने मुख्य रूप से, सिलेबस भी अपन देखेंगे। पहला पार्ट आपका रहेगा कि 11th एंड 12th वाला, 11th एंड 12th वाला, और सेकंड आपका पार्ट रहेगा बीएससी वाला। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये 110 अंक कवर करते हैं, और ये वाला भी 110 अंक जो है वो कवर करते हैं। इसमें 55 क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी कितने क्वेश्चन आते हैं, 55 क्वेश्चन आते हैं, 55 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये दोनों पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें भी आपका जो 11th और 12th वाला जो पार्ट है इसको डीपली पढ़ना। ये जो पार्ट है ये आपकी जो नॉर्मल आपकी बुक्स थी 11th और 12th की जो आपकी नॉर्मल बुक्स थी उससे कुछ नहीं होना, उससे केवल थ्योरी क्लियर होगी, उससे केवल थ्योरी क्लियर होगी। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये वाला जो पार्ट है ये आपको डीपली पढ़ना है, ये पार्ट आपको डीपली पढ़ना है। और डीपली पढ़ने के लिए मैं आपको गाइड करूंगा कि आप लोग कहीं से जेईई की जो आपकी या तो पुरानी सीट मान लो, किसी कोचिंग की पुरानी सीट मांग लो किसी से, वो सीट का जुगाड़ कर लेवे, या फिर पुराने नोट्स जैसे होते हैं ना नीट और जेईई, उनके पुराने नोट्स का जुगाड़ करें, इनको अच्छे से पढ़ें। या फिर पुराने टाइम में पीछे आपने कभी कोचिंग की होगी, आपने किसके पीछे के टाइम में हुआ करता था आईआईटी या फिर एआईट्रिपल। ठीक है, इनके अगर नोट्स का कहीं पर आपसे जुगाड़ हो या फिर आपको सेट मिलती है, या फिर आपको सेट मिलती है, तो ये यहां से आप लोग कवर करें किसको, 11th और 12th को, क्योंकि 11th और 12th के क्वेश्चन जो है वो डीपली आते हैं, और डीपली पढ़ने के लिए आपको ये वाली सेट करनी पड़ेगी, या फिर एक अच्छे कोचिंग से आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी जो इस लेवल का आपको पढ़ाते हैं। हमने जितने भी कोर्स करवाए हैं, चाहे 11th का हो चाहे 12th का हो, वो एक अच्छे लेवल से आपको करवाया है। और ये वाला जो पैटर्न है, इस पैटर्न पर आधारित डीपली हमने जितना भी कोर्स करवाया था वो डीपली करवाया है, और आगे भी जितना भी कोर्स होगा हम इस लेवल तक ये वाला पार्ट लेकर चलते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ है कि अगर आपको कोचिंग नोट्स के अलावा बुक्स पढ़नी है तो मैं तो ये बोलूंगा कि इनकी सीट आप लोग अच्छे से कवर करें। ठीक है, या फिर इसके अलावा कुछ आसान चाहिए तो एसआर सैनी जो है वो आप लोग पढ़ सकते हो, एसआर सैनी बुक जो है वो आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, सेकंड है बीएससी वाला पार्ट। ये वाला पार्ट पढ़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट नवकार पब्लिकेशन की जो बीएससी की बुक्स आती है, डॉक्टर गोखरू के द्वारा लिखित है, नवकार पब्लिकेशन की बीएससी की जो बुक्स आती है वो आप लोग पढ़ सकते हो। क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इसमें ज्यादा डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है। इस पार्ट में आपको क्या करना है, डायरेक्ट थ्योरम्स के जो स्टेटमेंट है वो आपको ध्यान में रखने होते हैं। बेसिक थ्योरी इसी बुक से आप लोग पढ़ोगे, एग्जाम्पल वगैरह और पीछे के जितने भी क्वेश्चन है उस अकॉर्डिंग आपको तैयार करना है। यानी कि ग्रेजुएशन के लिए नवकार की बुक्स जो है वो सफिशिएंट है, पर्याप्त है। और इस लेवल के लिए आपको क्या करना है, इनकी किन्हीं सेट का जुगाड़ करना है, या फिर किसी ऐसे बुक का जुगाड़ आपको करना है जिसमें यहां तक इस लेवल तक का आपको कवर करवाए। इस पार्ट के लिए हमारे पास भी एक बुक है, उसमें भी हमने एआईट्रिपल लेवल, आईआईटी लेवल का जितना भी मैटर है वो मैटर हमने डाला है। इसमें एक बुक्स थी, कौन सी, आरबीडी पब्लिकेशन की अपनी बुक्स आती है गणित के लिए स्पेशल, फर्स्ट और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए आप लोग पढ़ सकते हो। एक अच्छे लेवल तक पूरा मैटर जो है
इन सीट पर आधारित और जो आपको सिलेक्शन तक लिख कर जाए इस बुक्स में डाला है। और बीएससी पार्ट के लिए आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने बोला कि नवकार पब्लिकेशन की जो बुक्स है ये वाली बुक्स आपको पढ़नी है। तो ये तो पढ़नी है किसके लिए, ग्रेजुएशन के लिए। और 11th और 12th के लिए जैसा कि मैंने बोला कि आपको आईआईटी जेई, ठीक है, उस स्टैंडर्ड की बुक्स अगर आप लोग पढ़ोगे तो आसान क्वेश्चन तो अपने आप हल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका एक और क्वेश्चन, यदि कोचिंग एक बार की हुई है तब क्या करना चाहिए, यदि कोचिंग एक बार की हुई है तब क्या करना चाहिए। तो इसके लिए फिर से बोलूंगा कि एक अच्छे लेवल की कोचिंग जो आपको सिलेक्शन तक लेकर जाती है, उस सिलेक्शन तक कौन सी कोचिंग लेकर जाती है, जो एग्जाम के पैटर्न पर आपको पढ़ाए और उस लेवल तक आपको पढ़ाए। अगर आपने वो वाली कोचिंग कर रखी है देन आपको क्या करना है, लाइब्रेरी में बैठना है, लाइब्रेरी में आपको बैठना है। प्लस आपको क्या करना है, पीछे के जो पेपर, पीछे के एग्जाम के जो पेपर है वो आपको हल करने हैं। प्लस आपको एक अच्छे वाली टेस्ट सीरीज जो है वो आपको ज्वाइन करनी है। और टेस्ट सीरीज अगर आप लोग ज्वाइन करते हो, टेस्ट आप लोग प्रॉपर दे रहे हो, उससे आपको आइडिया लगेगा कि आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है या फिर नहीं की। टेस्ट सीरीज में आपका रिस्पांस अच्छा है देन लगातार टेस्ट देते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, क्योंकि मैथ्स में ज्यादा इतना थ्योरी का रोल नहीं होता। थ्योरी याद होने के पश्चात आप लोग क्वेश्चन कर पाते हो या फिर नहीं कर पाते, ये डिपेंड करता है। अगर आपने अच्छे से कोचिंग ले रखी है देन आपको फिर से कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग लाइब्रेरी में बैठें, पेपर हल करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, अच्छे से क्वेश्चन करते जाइए, ठीक है, और पेपर देते जाइए। ओके, नेक्स्ट अपन चेक करते हैं एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अपना जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। फर्स्ट ग्रेड मैथ्स के लिए आपका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। लगभग स्टूडेंट जो है उनको आइडिया नहीं होता कि सिलेबस में कौन से टॉपिक है, कौन से टॉपिक अपन को पढ़ने और कौन से वाले टॉपिक अपन को छोड़ने। तो सिलेबस की अगर अपन बात करें तो अपन देखते हैं सिलेबस, ठीक है, किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और किस पार्ट से कितने आते हैं ये अपन को देखना है। ठीक है, चलिए जी एक सेकेंड, आइए अपन देखते हैं सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो सिलेबस में आपका जो पार्ट है मुख्य रूप से दो ही पार्ट होंगे, एक तो सीनियर सेकेंडरी लेवल, एक ग्रेजुएशन, एक पीजी वाला, ये तीन पार्ट मानो मैथ्स में। एक तो सीनियर सेकेंडरी यानी कि 11th 12th का, फिर बीएससी का, फिर एमएससी का। ज्यादा रोल है 11th 12th प्लस बीएससी का। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं 11th और 12th में कौन से टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको दिए। ठीक है, तो 11th और 12th के लिए आपने बोला है कि पार्ट फर्स्ट सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड ये आपको दिया है। ठीक है, इसमें नंबर फर्स्ट इसने लिखा है कि सेट थ्योरी रिलेशन फंक्शन। जैसे 11th क्लास में आपने पढ़े थे सेट थ्योरी रिलेशन एंड फंक्शन, ये आपको अच्छे से कवर करने, आपकी बुक से कवर कर सकते हो या फिर आईआईटी लेवल या फिर किसी सीट से या फिर किसी अच्छी संस्था के नोट से आप लोग अच्छे से कवर कर सकते हो। ये जितने भी 11th और 12th का चाहे पार्ट हो या फिर ग्रेजुएशन का पार्ट, जितना भी पार्ट है हमने भी अपलोड कर रखा है एक अच्छे नोट्स के रूप में। वो सबके सब अपन ने नोट्स हमने अपलोड किए कहां पर, एक ऐप है अपना, कौन सा, गुरु नोट्स, कौन सा, गुरु नोट्स। यहाँ पर हमने जितने भी नोट्स है मैथ्स के, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड, वो पूरे के पूरे अच्छे से अपलोड कर रखे हैं, वो भी आप लोग चेक कर सकते हो। तो पहला टॉपिक रहेगा सेट रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, ये वाले टॉपिक पढ़ने। सेकंड कैलकुलस में आपको टॉपिक देगा लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सिम्मा, सततता, अवकलनीयता, सिम्मा, सततता और अवकलनीयता। नंबर थर्ड दिया है कि कॉम्प्लेक्स एंड वेक्टर अलजेब्रा, यानी कि सम्मिश्र विश्लेषण आपको पढ़ना है, जैसे सम्मिश्र संख्या है। और ये दिया है आपको सदिश बीजगणित, जैसे 12th क्लास में पढ़ा था आपने कि वेक्टर नाम का एक चैप्टर पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का एक चैप्टर पढ़ा था, वो चैप्टर आपको पढ़ने। फिर दिया आपको डिफरेंशियल कैलकुलस, आपको क्या दिया, डिफरेंशियल कैलकुलस यानी कि अवकलन गणित, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद में दिया इंटीग्रल कैलकुलस, यानी कि समाकलन गणित जो है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में आइए नेक्स्ट आपका टॉपिक है कौन सा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, साथ में लिखा है बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय, ये वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। फिर दिया है मैट्रिक्स, फिर दिया है डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स दिया है, डिटरमिनेंट दिया है, फिर आपको दिया है 2D,
क्या दिया आपको 2D। 2D यानी कि द्विविम निर्देशांक ज्यामिति। इसके अंदर कुछ एक चैप्टर होते हैं जैसे पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रेट लाइन आपको चैप्टर मिलेगा, सर्किल आपको मिलेगा, पैराबोला मिलेगा, इलिप्स मिलेगा, हाइपरबोला मिलेगा। ये वाले चैप्टर आपको अच्छे से कवर करने पड़ेंगे। फिर आपको दिया है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल, यानी कि अवकलन और समाकलन के अनुप्रयोग। जैसे इस चैप्टर में आपको मिलेगा टेंजेंट एंड नॉर्मल, उसके बाद में मैक्सिमा मिनिमा नाम का चैप्टर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में एरिया, क्षेत्रफलन नाम का जो चैप्टर है वो आपको मिलेगा, ठीक है। ये वाले चैप्टर कवर करने हैं। उसके बाद यहाँ आपको दिया है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में आपको चैप्टर पढ़ना है मीन, मोड, मीडियन, मध्य, माध्यिका और बहुलक, मध्य, माध्यिका और बहुलक। उसके बाद में लास्ट में आपको पढ़ना है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। क्या पढ़ना है आपको? प्रायिकता नाम का टॉपिक पढ़ना। ये जितने भी पार्ट, ये जितने भी बुक्स आपको दिए, ये पूरा पार्ट है आपका 11th और 12th, और ये आपको कवर करना है कहां से? एक अच्छे लेवल तक आपको कवर करना होगा, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट आ गया आपका ग्रेजुएशन पार्ट, ठीक है। अब कितने अंक आता है ये भी अपन अभी चर्चा करेंगे। सेकंड आपका ग्रेजुएशन पार्ट। ग्रेजुएशन पार्ट में आपको दिया ग्रुप थ्योरी, समूह सिद्धांत। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं कि नवकार की जो बुक्स है जो आपने बीएससी टाइम में पढ़ी थी, वही बुक्स आप लोग लेकर आए, उसी बुक से आप लोग कवर करें ग्रुप थ्योरी। और ग्रुप थ्योरी नाम की जो बीएससी फर्स्ट में बुक लगती है वो पूरी कवर करनी है आपको। पूरे टॉपिक आपको दिए, यहाँ पर दिया ग्रुप दिया है, सब ग्रुप आपको देगा, ग्रुप की प्रॉपर्टी आपको देगा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट आपको देगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप देगा, परम्यूटेशन ग्रुप आपको दिया है, साइक्लिक ग्रुप दिया है, सब ग्रुप आपको दिया है, बेसिक अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज आपको दिया है, कोसेट आपको दिया है, और उनकी प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है अच्छे से। यानी कि ग्रुप थ्योरी नाम की जो बुक है वो अच्छे से पूरी कवर करनी है। सेकंड आपको दिया नॉर्मल सब ग्रुप, पर सामान्य उप समूह है, पर सामान्य उप समूह है, ये भी पढ़ना पड़ेगा। बीएससी थर्ड में एक बुक लगती है जिसका नाम है रिंग थ्योरी। वो रिंग थ्योरी नाम की पूरी बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। जैसे आपने इसने दिया है कि थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, फिर लिखा है रिंग्स, आइडियल्स, इंटीग्रल डोमेन फील्ड। रिंग्स यानी कि वलय, आइडियल यानी कि गुणजावली, इंटीग्रल डोमेन पूर्णांकीय प्रांत, फील्ड यानी कि क्षेत्र। ये सब के सब एक बुक है रिंग थ्योरी नाम की। उस बुक में आपको पूरा मैटर मिलेगा। और पहले ग्रुप वाला जो मैटर है, ये एक बुक है जिसका नाम है ग्रुप थ्योरी। यानी कि ग्रुप थ्योरी बुक पूरी पढ़नी है। रिंग थ्योरी नाम की जो बुक है बीएससी फाइनल में लगती है, ये भी आपको पूरी पढ़नी है। उसके बाद में आपको एक नाम दिया थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ये गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में एक बुक लगती है जिसका नाम है मैट्रिक्स। क्या नाम है? मैट्रिक्स। ये जो आपकी मैट्रिक्स नाम की बुक्स है ये पूरी कवर करनी है। इस बुक्स में आपके पूरे टॉपिक कवर होंगे। यहाँ पर दिया है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, मूलों और गुणांकों में संबंध, मूलों और गुणांकों में संबंध ऑफ जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक चर वाले जो रैखिक समीकरण है उनके मूलों और गुणांकों में संबंध, ये पढ़ना है। किस बुक से? मैट्रिक्स से। फिर दिया है आपको क्या? डेकार्टे का चिन्ह परिवर्तन नियम, सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन बाय कार्डन मेथड। फिर आपको दिया है सॉल्यूशन ऑफ बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फेरारी मेथड। यानी कि 3 घात की जो समीकरण उसको हल करने की एक विधि है जिसका नाम होता है कार्डन, वो पढ़नी है। 4 घात वाली समीकरण के लिए फेरारी विधि है, वो आपको दी है। यानी कि इसके लिए मैट्रिक्स नाम की बुक है वो आपको पढ़नी है। नंबर 4 कैलकुलस। बीएससी फर्स्ट में एक बुक लगती है पार्शियल डिफरेंशिएशन, वो पूरी बुक इस टॉपिक के लिए पढ़नी पड़ेगी। लिखा है पार्शियल डेरिवेटिव, आंशिक अवकलन, कर्वेचर यानी कि वक्रता, असमतोष, अनंत स्पर्शिया, यहाँ पर अनुवालोप दिया है, ठीक है। फिर लिखा है मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर 2 वेरिएबल, यानी कि 2 चरों के लिए उच्चिष्ट और निम्निष्ट। फिर आपको दिया बीटा गामा फंक्शन, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन। ये सब का सब आपको पढ़ना है किस बुक से? डिफरेंशियल कैलकुलस, बीएससी फर्स्ट में लगती है। प्लस इसके अंदर बीटा गामा, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल है। ये इंटीग्रेशन नाम की एक बुक है बीएससी फर्स्ट में, उससे आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर लिखा है एडवांस कैलकुलस, इसमें लिखा है मीन वैल्यू थ्योरम, रो लाग्रांज थ्योरम, टेलर थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, कन्वर्जेंस ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है, अभिसरण के गुणधर्म। ये सब के सब बीएससी सेकंड में एक बुक है जिसका नाम है हायर कैलकुलस, यानी कि उच्चतर कलन। उस बुक से आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए जी आगे देखते हैं कुछ एक बुक्स के नाम। आगे इसने दिया है कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस,
बीएससी थर्ड में एक बुक लगती है जिसका नाम सेम यही नाम है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। सम्मिश्र फलनों के लिए कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एनालिटिक फंक्शन यानी कि विश्लेषिक फलन क्या होता है, सीआर इक्वेशन, कॉची रीमान समीकरण, हार्मोनिक फंक्शन यानी कि प्रंशवादी फलन, कन्फर्मल मैपिंग यानी कि अनुकोण प्रतिचित्रण, ये सब कुछ आपको इस बुक में मिलेगा। पूरी बुक आपको अच्छे से कवर करनी पड़ेगी। फिर लिखा है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, साधारण अवकल समीकरण। बीएससी सेकंड में एक बुक है, सेम नाम आपको मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें दो टाइप है, ऑर्डिनरी और पार्शियल। आपको पढ़नी है ऑर्डिनरी। साधारण अवकल समीकरण नाम की जो बुक है उसमें जितने भी चैप्टर है वो सब के सब आपको कवर करने पड़ेंगे। जैसे प्रथम कोटि या प्रथम घात की अवकल समीकरण, अचर गुणांक वाली अवकल समीकरण, ये सब के सब आपको कवर करने पड़ेंगे, पूरा डिटेल से लिखा है। फिर लिखा है वेक्टर कैलकुलस। बीएससी फर्स्ट में बुक है, वेक्टर नाम लिखा है, वेक्टर कैलकुलस सदिश कलन, वो आपको अच्छे से कवर करनी पड़ेगी। इस बुक के अंदर टॉपिक है, जैसे आपको देगा क्या कि ग्रेडियंट ज्ञात करना है, सदिश फलन के लिए ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, ठीक है, उन पर कुछ एक थ्योरम है, प्रॉपर्टी है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, इनमें आपस में रिलेशन होता है, ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और गॉस थ्योरम, ये थ्योरम आपको पढ़नी पड़ेगी। ये आपको दिया वेक्टर कैलकुलस है। नंबर 9 3D आपको पढ़नी, और 3D बीएससी फर्स्ट में बुक है, 3D में आपको पढ़ना है डायरेक्शन रेसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ना है, प्लेन के बारे में पढ़ना है, स्फीयर पढ़ना है, कोन पढ़ना है और सिलेंडर पढ़ना है, ठीक है। सरल रेखा, समतल, स्फीयर, गोला, कोन यानी कि शंकु, सिलेंडर यानी कि बेलन, ठीक है। ये जितने भी टॉपिक है ये नए ऐड हुए थे लास्ट टाइम, पिछली बार नए ऐड हुए थे, ये आपको पढ़ने, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर स्टैटिक्स, ठीक है, स्टैटिक्स स्थिति विज्ञान आपको पढ़नी है। इसके अंदर जैसे आपको दिया है कैटेनरी, ठीक है, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण, ये वाले टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर आपको दिया है डायनेमिक्स, गति विज्ञान, गति विज्ञान में वेग और त्वरण वाले चैप्टर है, प्रक्षेप्य गति वाले चैप्टर है, ये सब के सब आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि आपको सिलेबस डाउनलोड करना है, फिर आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। ये पार्ट हो गया आपका ग्रेजुएशन, कौन सा, ग्रेजुएशन। अब अपन को देखना है पीजी का पार्ट। पीजी के पार्ट में आपको मुख्य रूप से केवल 3 ही बुक पढ़नी है, ठीक है। कौन से, लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिक स्पेस, लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिक स्पेस। यहाँ पर ये जो आपको लीनियर अलजेब्रा आपको दिया है, ये बीएससी की किताब है, बीएससी थर्ड की लीनियर अलजेब्रा है, ये बीएससी थर्ड की किताब है। वेक्टर स्पेस बीएससी थर्ड में आपको मिलेगा, किसमें, नवकार पब्लिकेशन यानी कि गोखरू वाले, डॉक्टर गोखरू वाली जो बुक है उसमें आपको मिलेगा। वेक्टर स्पेस बीएससी में मिलेगा, बीएससी थर्ड में। लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस यानी कि एलडी और एलआई वेक्टर जो है उनके बारे में पढ़ना है। बेसिस यानी कि आधार के बारे में पढ़ना है, विमा के बारे में पढ़ना है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये भी बीएससी थर्ड में उसी बुक में दिया है, ये दिया है मैट्रिक्स निरूपण आपको ज्ञात करना है। फिर आगे दिया है कि अभिलक्षणिक मूल तथा अभिलक्षणिक मान किसके लिए, सदिशों के लिए, ये आपको ज्ञात करना है। यानी कि ये जो बुक है इसका नाम है लीनियर अलजेब्रा, बीएससी थर्ड में है, लेकिन ये आपको दिया पीजी वाले पार्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, बीएससी की किताब। लेकिन ये जो मैट्रिक स्पेस है ये कॉलेज का है, ये जो मैट्रिक स्पेस है ये कॉलेज का है। मैट्रिक स्पेस नाम से एक बुक है कॉलेज में, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर आपको सेकंड दिया है क्या, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड स्पेशल फंक्शन, ये कॉलेज की बुक है, वहां से आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है डिफरेंशियल जियोमेट्री, कॉलेज की बुक है, लेकिन इसके बाद है नंबर 4 आपको दिया है एनए, न्यूमेरिकल एनालिसिस। इसमें दिया है न्यूटन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल, समान अंतराल के लिए न्यूटन ग्रेगरी का अग्र अंतर्वेशन तथा पश्च अंतर्वेशन सूत्र, बीएससी थर्ड की बुक है, लेकिन दिया कॉलेज वाले पार्ट, कौन से, पीजी वाले पार्ट में, ठीक है। फिर लिखा है डिवाइडेड डिफरेंस, विभाजित अंतर, न्यूटन, लाग्रांज, स्टार्लिंग, बेसल, इंटरपोलेशन फॉर्मूला, अंतर्वेशन सूत्र, यानी कि ये सब के सब पार्ट बीएससी थर्ड की बुक में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको दिया है पीजी वाले पार्ट में। तो ज्यादा रोल किसका है, बीएससी का ही है, ठीक है। लास्ट में आपको दिया ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, इष्टमीकरण प्रविधियां, ये भी बीएससी थर्ड में आपको दिया है, कहां पर, गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में। कॉन्वेक्स सेट प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी बाय यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड, ड्युअलिटी, द्वैतता आपको दिए, असाइनमेंट प्रॉब्लम,
यानी कि नियतन समस्याएं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यानी कि परिवहन समस्याएं, और गेम थ्योरी यानी कि ये वाली जो बुक है ये भी किसमें, बीएससी थर्ड में। यानी कि पीजी वाला जो पार्ट है उसमें 1, 2 और 3, ये 3 बुक तो बीएससी के है। तो पीजी एमएससी से कितनी बुक पढ़नी है, केवल मात्र 1, 2 और 3, 3 एमएससी की, और इसमें 3 किसके आगे, बीएससी के आगे। ठीक है, तो बीएससी का रोल ज्यादा है जी। ठीक है, उसके बाद में पार्ट 4 जो कि आपका किसका है, एजुकेशन, साइकोलॉजी, पेडागोजी वगैरह है, ये 60 अंक का आता है। ये साइकोलॉजी आपको अलग से कवर करनी पड़ेगी। और अगर लास्ट में अपन एंड में अगर अपन चेक करें, देखिए कि पूरा आपका जो पेपर है उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, तो 150 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, यानी कि कितने अंक का पेपर होगा, 300 अंक का। कितने अंक का, 300 अंक का। कितने पार्ट, 4 पार्ट, 1, 2, 3 और 4 आपने बोला। नंबर फर्स्ट कौन सा है कि 11th 12th का पार्ट है। 11th 12th में 55 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक 2 अंक का, तो 110 अंक का। सेकंड आपका पार्ट है बीएससी वाला। बीएससी वाले में भी 55 अंक यानी कि 55 क्वेश्चन यानी कि 110 अंक। और कॉलेज वाला पार्ट है कौन सा, एमएससी वाला, उसमें 10 क्वेश्चन यानी कि 20 अंक। और साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन यानी कि 60 अंक। यानी कि आप लोग बोल रहे हो कि 11th और 12th जो है उसके कितने क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन, कितने अंक, 110। बीएससी जो है उसका पार्ट देखते हो तो सेम 55 क्वेश्चन यानी कि 110 अंक। फिर आप लोग एमएससी बोल रहे हो, पीजी बोल रहे हो, तो पीजी के लिए 10 क्वेश्चन यानी कि 20 अंक। और साइकोलॉजी है, उस साइकोलॉजी में कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन यानी कि 60 अंक। कितने अंक, 60। अगर आप लोग 11th 12th और बीएससी वाला कवर करते हो तो 110 और 110 यानी कि 220 अंक का मैटर आप लोग अच्छे से कवर कर सकते हो। तो फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन के लिए आपको अच्छे से कवर करना है 11th 12th प्लस कौन सा पार्ट है, बीएससी वाला पार्ट। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये जितना भी कोर्स है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, पूरा का पूरा आपको मिलेगा। अगर आप लोग चाहो तो धुरीना ऐप पर आप लोगों को मिलेगा। अच्छे से आप लोग देख सकते हो, कवर कर सकते हो। पूरा का पूरा आपको अपलोड मिलेगा। उसके साथ साथ आप लोग लाइव सेशन में भी जुड़ सकते हैं। ओके, धन्यवाद।